अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 नवंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ की तैनाती इस वक्त मुल्क भर में डिस्कस हो रही है। पिछले एक हफ्ते से हर जगह पे यही डिस्कस हो रहा है कि आर्मी चीफ कौन तैनात करेगा, कौन सा नया आर्मी चीफ होगा, और इसी हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और मुख्तलिफ तरह के तज्जिए आपके सामने आ रहे हैं। इमरान खान इस सारे मामले पर खामोश थे और वो ये कह रहे थे कि आपकी मर्जी है, जो आर्मी चीफ लगाना है लगा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इमरान खान इस सारे मामले पर खुलकर मैदान में आ चुके हैं। इवन उन्होंने अदालत से रजू करने का भी फैसला कर लिया है। इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान किस तरह से कप्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए इस वक्त डट चुके हैं। खुली जंग उन्होंने अमेरिका के साथ एक तरह से शुरू कर दिया। जिस तरह से इमरान खान ने अमेरिका को कहा था कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तैयब एर्दोगान ने भी उससे एक बड़ा महाज खोल दिया है। और आपको पता होगा कि कल हमने वीडियो की थी और आपको बताया था कि तुर्की के अंदर जो कल खौफनाक धमाका हुआ इस्तांबुल में, 81 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 5 से 6 लोग जो हैं वो शहीद भी हुए। और ये अब मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है, मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं, मीडिया के सामने जो गिरफ्तार होने वाले लोगों को पेश किया जा रहा है। तो ये बड़ा अजीब तरह से अब सारी सूरत हाल जो है वो जा रही है। इस हवाले से हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज खान किस तरह से एक नए रूप में सामने आया है और किस तरह से खान ने इस सारी तैनाती करने का जो ख्वाब देख रहे थे, जो बड़े खुश थे कि हम आर्मी चीफ लगाएंगे, हम बेशक मफरूर हैं, हम बेशक भगोड़े हैं, हम बेशक यहां से झूठ बोलकर भागे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला हम ही करेंगे, हमारे पास ही इख्तियार है, हम ही इस मुल्क के मालिक हैं। अब कप्तान की जानिब से यह कहा गया है कि नवाज शरीफ को तो मैं आर्मी चीफ लगाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि मैं अदालत में जाऊंगा, मैं हर जगह पे आवाज उठाऊंगा कि नवाज शरीफ होता कौन है कि वो नया आर्मी चीफ लगा दे। और कप्तान ने कहा, एक वजीर आजम जब वजीर आजम होता है तो वो हलफ उठाता है कि वो जितने भी कौमी राज होंगे, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, वो किसी अपने सगे बहन भाई के साथ भी जो है वो डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि यह मुल्की राज है। और हमारा इंपोर्टेड वजीर आजम एक भगोड़े, एक इश्तिहारी, एक मफरूर मुजरिम के साथ, सजा याफ्ता, यहां से भागा हुआ, झूठ बोलकर भागा हुआ, उसके साथ 5 से 6 दिन तक यह डिस्कस करता रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है या नया आर्मी चीफ लेके आना। तो इमरान खान ने कहा यह तो एक तो नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, मैं मुशावरत कर रहा हूं, मैं अपने वकाला से भी मशवरा कर रहा हूं कि किस तरह से हमने इस सारे मामले को चैलेंज करना है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि अदालतें इसीलिए 129वें नंबर पर है, इसीलिए ये 129वें या 130वें नंबर पर है कि ये मैं साबिक वजीर आजम हूं, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन हूं, मेरी भी FIR दर्ज नहीं हो रही, मुझे भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मैंने भी साइफर के लिए जो है पिछले 6 महीनों से कहा हुआ है, सदर पाकिस्तान ने भी कहा हुआ है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब तो बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इमरान खान अमरीकी साजिश से पीछे हट गया, इमरान खान ने कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसको छोड़े मैं सबसे ताल्लुकात चाहता हूं, बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन उस प्रोपेगेंडे को खत्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? और आज कप्तान ने इस हवाले से भी बात की। इमरान खान ने कहा मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि इसको अब ना मजीद घसीटें, यानी अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे सोचना चाहिए कि आगे मुल्क को किस तरह से बचाना है और तमाम ममालिक के साथ किस तरह से ताल्लुकात रखने। इसका यह मतलब नहीं है कि साजिश नहीं हुई, इसका यह मतलब नहीं है अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या अमेरिका से कोई साइफर नहीं आया। उन्होंने कहा जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं वो जरा पूछें कि जो 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं, उन दोनों के अंदर यह साइफर डिस्कस हुआ है और दोनों के एलामिये के अंदर है कि अमेरिका को यह नहीं करना चाहिए था, अमेरिका ने मुदाखलत की है, खुली मुदाखलत की है। तो लिहाजा अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं अपने बयानिए से पीछे हट रहा हूं? उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूं कि हम किसी की गुलामी नहीं चाहते, हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम किसी के साथ इस तरह से नहीं चलना चाहते कि हम उनके गुलाम बन के रहें। आजम स्वाति के तशद्दुद के हवाले से भी खान ने बात की और फिर खासतौर पर अपनी FIR के हवाले से बात की। यानी खान साहब ने बहुत सारी आज खुलकर बातें की हैं। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझ पर कातलाना हमला किसने किया, तहकीकात में हो सकता है साबित हो जाए कि हमला आवर वो नहीं,
आइन हक देता है कि मैं इनकी निशानदेही करूं, इनकी इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो इमरान खान ने जो मेन, ये सारी बातें जाहिर हैं, लेकिन जो मेन आज उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ मैं अदालत में जाऊंगा, मेरी मुशावरत जारी है, ये नेशनल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है और ये मुल्क का भी मजाक बन रहा है। तो एक तरफ यहां पाकिस्तान में कप्तान अमेरिका को भी ललकार रहा है, पाकिस्तान की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट और फिर सारी जमातें बदमाशियां की, दूसरी तरफ उम्मत मुसलमान का एक और बड़ा लीडर तैयब उर्दगान, और इस वक्त तमाम मुसलमानों की उम्मीदें तैयब उर्दगान से ही होती हैं, जितनी ताकतवर उनकी आवाज़ है, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रापेगंडा, उनके अपने मुल्क में प्रापेगंडा, अमेरिका का और यूरोपीय यूनियन का एक अलग से, और फिर बाकी जो ताकतवर मुसलमान ममालिक हैं वो तुर्की के खिलाफ एक अलग से प्रापेगंडा भी करते हैं और तुर्की को नीचे लगाने के लिए। और ज़ाहिर तुर्की 2023 यानी 2-3 माह का ही अब रह गया ना सारा खेल, और उसके बाद जो खिलाफत उस्मानिया जब खत्म हुई थी और तुर्की पर जो पाबंदियां लगी थी कि वो किसी से ट्रेड नहीं कर सकते, समुद्री हदूद, वो सारी जो चीजें थी, वो 100 साल मुआहदा भी अगले चंद महीनों में पूरा हो रहा है और उसके बाद तुर्की मजीद आज़ाद हो जाएगा। लिहाजा उस आज़ादी को छीनने के लिए, तुर्की के पर काटने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और तैयब उर्दगान का एक खास माइंड है, यानी उर्दगान साहब ख्वाब देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को अपनी तारीख सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ड्रामों के जरिए दिखा रहे हैं, ताकि वो दोबारा जो ऑटमन अंपायर था, जो खिलाफत उस्मानिया थी, उस पैटर्न की तरफ वो जा सकें या अपने वो असल की तरफ लौट सकें, जो असल तुर्की था, जो उनके इजदाद की कुर्बानियां थी, जो इस्लाम से वो मोहब्बत करते थे, मुसलमानों की फलाह के लिए, उस तरफ वो लौटें। तो ये किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कल जो तकसीम स्क्वायर पर धमाका हुआ, और पहले तो इनिशियल इतलात ये थी कि खुदकश धमाका, लेकिन बाद में अब वो जो उसके अंदर मुलव्वस थी खातून जिसने वो धमाका खेज मवाद नस्ब किया था, वो भी आज गिरफ्तार हुई है और उसको गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करते हुए उसकी वीडियो भी बनाई गई है और उसको गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश भी किया गया। कल जो मैंने वीडियो की थी धमाके के फौरी बाद, मैंने आपको कहा था कि क्योंकि तो वैसे तो तुर्की के बेशुमार मसाइल है ना, कि लीबिया के अंदर तुर्की के मसाइल चल रहे हैं, इराक के अंदर एक खास हिस्सा जहां पे कुर्द पाए जाते हैं, फिर शाम के अंदर अमेरिका है, इजराइल है, रूस है, तुर्की है, तो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तुर्की ने तो चारों तरफ, और पिछले मेडिटेरियन सी और बाकी जो यूनान के साथ तुर्की के मसाइल हैं वो भी, और फिर ब्लैक सी के अंदर रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। तुर्की तो एक तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, कि तुर्की को बेशुमार मसाइल है, उनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा था कि ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है ना, ये मुझे ये जो है ना, सिर्फ कुर्द बागियों के अलावा मुझे किसी की कार्रवाई नहीं लगती, कि ये जो PKRR या इस तरह की तंजीमें हैं कुर्दों की, उनके अलावा ये किसी का काम नहीं हो सकता। जो पिछले साल वहाँ के जंगलात में आग भी लगी थी, उसके अंदर भी ये कुर्द, और बहुत सारी मामलात में कुर्द वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अब वो जो शिद्दत पसंद खातून पकड़ी गई है, उसके हवाले से भी ये इंकशाफ हुआ है कि वो भी ये जो जिनको सऊदीज़ और UAE और अमेरिका सपोर्ट करता है, कुर्द जो अपने एक अलग मुल्क का ख्वाब देखते हैं, तुर्की को भी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपने कुर्दों को एक अलग मुल्क देना है, तुर्की को भी आपने तोड़ना होगा, आपने सीरिया को भी तोड़ना है, आपने इराक को भी तोड़ना है, और शायद किसी और मुल्क में भी। तो ये 3-4 मुल्क आप तोड़ेंगे, उनके हिस्से अलग अलग करके आप कुर्दों को देंगे, तब उनका एक अलग देश बनेगा जिसका वो ख्वाब देख रहे हैं, और उसी को लेकर वो पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि इस खित्ते के अंदर तो कम से कम वो जरूर लड़ते हैं, और खित्ते के अंदर अदम इस्तेकाम होता है, तबाही होती है। और अमेरिका यही चाहता है कि वो इसी तरह का एक डिस्प्यूट वहां पे खड़ा रहे, और इसराइल वगैरह भी, ताकि मुसलमान किसी भी तरह यूनाइट ना हो सके। अब जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात है, जो मैंने कहा कि इमरान खान की तरह, जिस तरह से इमरान खान ललकार रहे हैं अमेरिका को, मैंने कहा कि कुर्द जो बागी हैं उनको अमेरिका सपोर्ट करता है। अब जैसे ही ये हमला हो गया, अमेरिका की जानब से मुजम्मत की गई। अमेरिका ने कहा बड़ा अफसोस हुआ है, इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, और पता नहीं ये शिद्दत पसंदी को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वही जो टिपिकल जुमले होते हैं जो वो बोलते हैं। लिहाजा तुर्की के वजीर खारजा की जानब से वाज़ेह कर दिया गया, उन्होंने कहा हमें आपकी मुजम्मत नहीं चाहिए, हमें अब आपकी मुजम्मतों की जरूरत नहीं है, ये अपने जो घसे पीटे अल्फाज है ना, ये अपने पास रखें, हमें आपकी मुजम्मत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और खबरदार हमारे साथ कोई इस तरह की बात भी ना करें। एक तरफ तो आप उन बागियों को, उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, उन पर इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी तरफ वो जब हमारे यहाँ बंदों को, लोगों को मारते हैं, 80-85 लोग जख्मी हो गए और कई लोगों की शहादत हुई, उस पर आप मुजम्मत भी कर रहे हैं। वो जो खान साहब ने शेर भी पोस्ट किया हुआ था कि सजदा अल्लाह को भी और अबलीस से भी याराना, इस तरह से, वो सारा उसी तरह का आपका मामला है कि आपके उनके साथ भी उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ मुजम्मत भी कर रहे हैं। तो हमें आपकी इस 2 नंबरी की जरूरत नहीं है, हमें आपकी इस मुनाफिकत की जरूरत नहीं है। खुलकर कहा गया है कि आप इस दहशतगर्दी के पीछे अमेरिका को, तो मैं समझता हूं ये एक बड़ी बात है तैयब उर्दगान साहब
क्योंकि कोई और दुनिया का लीडर होता तो वो इस तरह से अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करना कोई आसान काम है? 1 मिनट में आपका रजीम चेंज करवा देते हैं, 1 मिनट में आपके पूरे मुल्क का सिस्टम तब्दील कर देते हैं। तो तैयब उर्दगान भी इस वक्त इमरान खान के नक्शे कदम पर हैं। उसी तरह से अमेरिका को पहले भी वो ललकारते हैं, तो तमाम बड़ी ताकतों को अब भी ललकार रहे हैं। तो हमें इस वक्त ये ख्याल रखना होगा कि कहीं अमेरिका वहां पर भी कोई इस तरह की कार्रवाई मजीद ना करे। तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।